है गाइस, शूटिंग दिस वीडियो फ्रॉम द ट्रेन बट टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था और मैं चाहता हूं कि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है ये मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूं। नर्सिंग मैनेजमेंट सर्विस और एजुकेशन के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं लेकर के आ रहा हूं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम हो चाहे फाइनल ईयर का एग्जाम हो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैंने कम से कम 95 मार्क्स आए थे मेरे 100 में से नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। मैंने जो भी ट्रिक्स यूज़ करी थी मैं सारी आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सारा इसमें हाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वो सारे देख लेते हैं। तो देखो हमें ना जो अपन अगर ओवरऑल सिलेबस देखे उसमें से मैं आपको वन बाय वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता रहूँगा। देखिए ये जो हेल्थ केयर डेवलपमेंट और नर्सिंग सर्विस इन इंडिया इसका ये है, इसमें आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकते हैं कि रिसेंट ट्रेंड कौन से चल रहे हैं नर्सिंग सर्विस के अंदर। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जो सेकंड वाला बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस यूनिट से पक्का एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। मैंने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी है और ये वो जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब बताता हूँ। यहाँ से देखो, नर्सिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेना देन इसके कंसेप्ट और थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कई बार क्या करते हैं डिफरेंसेस के क्वेश्चंस डालते हैं, तो मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन हो सकता है। देन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देन रोल ऑफ नर्स एज एन मैनेजर, इन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एक्चुअल क्या चीज़ आती है कि भाई इसमें फंक्शन में स्कोप होता है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। इसलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसकी जो डेफिनेशन है वो, और थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, उसको अच्छे से पढ़ लेना। अगला मैं बात करता हूँ, पहले मैं आपको सारे जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, देन आपको जो भी ट्रिक्स और टिप्स यूज़ करने हैं वो सारे डिस्कस करता हूँ। अगला मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, ये जो अपनी अगली यूनिट है, थर्ड यूनिट है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं प्लानिंग नर्सिंग सर्विस, मतलब किस प्रकार से हम प्लान कर सकते हैं मैनेजमेंट की। तो अलग से एक सवाल प्लानिंग के बारे में ही पूछा जाता है कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, या फिर ये पूछ सकता है विजन का मतलब क्या है, मिशन का मतलब क्या होता है, इसके पीछे क्या फिलोसॉफी होती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। और एक सवाल आ सकता है छोटा शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट, फंक्शनल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगला है नर्सिंग सर्विस पॉलिसीज और मैनुअल क्या होता है। बट इन सब को छोड़ के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है बजटिंग। बजटिंग पक्का फिक्स क्वेश्चन होता है हर बार, और इस बार भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बजटिंग का क्वेश्चन फिक्स आएगा, ये समझ लेना। अगला है प्लानिंग फॉर इमरजेंसी एंड डिजास्टर। एज ए नर्सिंग ऑफिसर हाउ यू विल प्लान फॉर द इमरजेंसी एंड डिजास्टर। सो आपको इस टॉपिक को भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट को उसने नर्सिंग सर्विस में अप्लाई किया तो फिर प्लानिंग फॉर इमरजेंसी और डिजास्टर जरूर पूछेगा। इसलिए सबसे अगर मेजर अगर हाई यील्ड पूछे तो बजटिंग का क्वेश्चन। देन अगला जो है वो प्लानिंग फॉर इमरजेंसी एंड डिजास्टर इसका है। अगला है फोर्थ यूनिट, जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं या ऑर्गेनाइजिंग वाली चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस, दैट व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से प्रोसेस है। अगला एक टॉपिक आ सकता है डेलीगेशन। डेलीगेशन एज ए शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन है हॉस्पिटल टाइप फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर हॉस्पिटल क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, इसको रिव्यू कर लेना, क्वेश्चन कई बार बन जाता है। अगला है नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम एंड ट्रेंड्स। ये जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही पोर्शन है, यहाँ पे भी प्रिपेयर कर लेना। मैनेजमेंट में भी कई बार हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में पूछ लेते हैं, इसके ट्रेंड्स के बारे में। अगर बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की तो डेलीगेशन सबसे ज़्यादा है, और ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस यूनिट। देन आगे चलते हैं, अगला यूनिट 5, जिसमें पक्का 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 ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर वो क्या करता है कि स्टाफिंग को अलग से पूछता है कि स्टाफिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मेजरली प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसके पीछे फिलोसॉफी क्या है। तो सो यू हैव टू प्रिपेयर स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होती है। अगला है स्टाफिंग यूनिट एंड स्टाफिंग नॉर्म। छोटा सवाल आ सकता है, नर्सिंग के जो SIO नॉर्म्स होते हैं या INC नॉर्म होते हैं वो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट इज रिक्रूटमेंट। व्हाट इज रिक्रूटमेंट। और इससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इन सर्विस एजुकेशन पक्का पढ़ लेना, पक्का पढ़ लेना। प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग। एडल्ट लर्निंग भी इसी को ही बोलते हैं, इन सर्विस एजुकेशन भी इसी को ही बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग पे सवाल पक्का आ सकता है। अगला है डेफिनेशन प्रिंसिपल, मतलब हमें क्या है कि एडल्ट लर्निंग में इसके डेफिनेशन पढ़ने, प्रिंसिपल पढ़ने, मेथड पढ़ने, टाइप पढ़ने। अगला है मटेरियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो पूछ सकते हैं। देन 6th यूनिट वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स द 6th यूनिट, जिसका नाम है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। डायरेक्टिंग लीडिंग के अंदर भाई आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है। इसके अंदर दो टॉपिक हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक पक्का बड़ा सवाल देते हैं, लीडरशिप और सुपरविजन। इसमें लीडरशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपरविजन कम इंपॉर्टेंट है। तो लीडरशिप को बहुत 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 अच्छे से पढ़ लेना, देन सुपरविजन को पढ़ लेना। एक टीम मैनेजमेंट क्या होता है इसका भी एक छोटा शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो। अगली हम 8th यूनिट पे चलते हैं, कंट्रोलिंग, जिसके अंदर हमें पढ़ना है नर्सिंग ऑडिट क्या होता है, नर्सिंग राउंड क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, पर्ट चार्टिंग क्या होती है, बेंच मार्किंग क्या होती है।
ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे सवाल इनमें से आते हैं। अगर मैं इन्हीं में से एक सबसे इंपॉर्टेंट, 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल और क्वालिटी एश्योरेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं आपको बोलूँगा पूरे मैनेजमेंट में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स इस यूनिट से बनते हैं। अगला है 9th यूनिट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन। क्या होता है कि कभी कभी इस यूनिट का सवाल आता है, ये आपने हालांकि सीईटी के अंदर भी पढ़ी होती कि ह्यूमन रिलेशंस क्या होते हैं, ग्रुप डायनामिक क्या होते हैं, पब्लिक रिलेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ नर्सिंग, देन कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर मैं बात करूं वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट, देन दिस इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, वन ऑफ द मोस्ट एंड हाई क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है। देन पब्लिक रिलेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ नर्सिंग, अगर आप देखोगे तो ये पूरा ही एक ही क्वेश्चन बनता है कि ग्रुप डायनामिक पूछ लेगा, ह्यूमन रिलेशन तो आएगा, तो फिर पक्का एक बड़ा सवाल आएगा इसमें से। इसलिए इस चीज़ को जरूर पढ़ लेना। थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है मैनेजमेंट में, थोड़ी चीज़ें याद करनी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनको ईजी बना सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स बना करके, कुछ पंच वर्ड्स पढ़ के, या फिर हिंदी के अंदर चीज़ों को याद करके अंग्रेजी के अंदर समझ के। अगली 10th यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, इसके एलिमेंट पढ़ने हैं और प्रिंसिपल पढ़ने हैं, ये 4 चीज़ें पढ़नी है। बजटिंग और ऑडिट मैंने आपको बता दिया है। अगला है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इससे कोई डायरेक्ट सवाल नहीं आता, सिर्फ ये पूछेगा नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, इसके प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। बाकी पेशेंट रिकॉर्ड क्या होते हैं आपको पता है, प्रायोरिटी रिकॉर्ड, टेली नर्सिंग, ये सब बहुत बहुत एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। सिर्फ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है ये पढ़ लेना। अगला बात करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट, जिसमें आप करियर प्लानिंग के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है नर्सिंग के अंदर, एंड स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ सकते हो। देन आगे चलते हैं मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल सर्विस सिस्टम। इसके अंदर क्या होते हैं, आईएनसी नॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। इसके अंदर से फिक्स एक क्वेश्चन आता है, आईएनसी क्या है, आईएनसी के नॉर्म्स क्या होते हैं, और एक्रीडिएशन और एफिलिएशन। ये सवाल पक्का शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आएगा और आईएनसी पक्का आएगा। अगला है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज, जिसमें आपको करिकुलम प्लानिंग के बारे में पूछ सकते हैं। करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, करिकुलम पढ़ के जाना। अगला है स्टाफिंग एंड स्टूडेंट, जिसके अंदर क्या है भाई, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्रूटमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें सिर्फ आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, बाकी सारे मैंने आपको पीछे बता दिए, तो ध्यान रखना जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगला है प्रोफेशनल कंसिडरेशन, जिसमें आपको सिर्फ एथिकल और लीगल इश्यूज क्या होते हैं वो पढ़ना है, एथिकल और लीगल इश्यू। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आईएनसी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एसएनआई टीएनआई क्या होते हैं हल्का से देख लेना, शॉर्ट नोट्स से पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। आईसीएन क्या होता है, इंटरनेशनल जो भी कोड ऑफ नर्सिंग है वो देख लेना। बाकी अगला है प्रोफेशनल एडवांसमेंट, जिसके अंदर आपको पढ़ना है करियर अपॉर्चुनिटीज इन नर्सिंग, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया। रिसर्च में कैसे एक्स्ट्रा के अंदर ले जाऊँ तो 10 बेडेड आईसीयू सेटअप का मैनेजमेंट कैसे करना है वो पढ़ लेना। मोटिवेशन जो आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है वो पढ़ लेना। नर्सिंग राउंड क्या होता है वो पढ़ लेना। गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होता है वो पढ़ लेना। ये क्या है कि इजी टॉपिक है, आपने पहले कभी कोई पढ़ भी लिए हैं तो आपको बैक नहीं दिलाएंगे, कभी आए तो फिर ये रैंडमली आ जाते हैं। बाकी थोड़ा सा ये वाइड सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार से लिखें कि हमारे मैक्सिमम नंबर आए। इसलिए वीडियो में भी मैंने बताया था मैनेजमेंट के अंदर 2D डायग्राम अगर आपने बना दिए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। 2D डायग्राम कैसे होता है, मान लीजिए भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल पूछा है तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा आदमी बना दिया, और यहाँ पे ये छोटे छोटे जो भी इसके एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज़ बना दिए। इन एम्प्लॉयज़ का ये क्या कर रहा है, इवैल्यूएशन कर रहा है। अलग अलग मैंने फ्लो चार्ट्स बना दिए, ठीक है। फ्लो चार्ट्स बना के फ्लो चार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली वो क्लाउड्स में लिख दी। अगर कोई डेफिनेशन मिली तो डेफिनेशंस को इसके अंदर बॉक्स के अंदर पैक कर दिया, उनके किसी भी ऑथर का नाम लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमें बहुत अट्रैक्टिव बनाना है। 2 पेन का यूज़ करना है ताकि थोड़े से मार्क्स अच्छे आएँ। मेन ध्यान रखना हर एक 2 to 3 पेज के अंदर एक फ्लो चार्ट या किसी भी प्रकार का एक बोलते ना बादल, जिसको झरोखे वरखे हो गए, वो बना देना, बहुत सही मार्क्स आते हैं। थोड़ी सी कॉपी नीट एंड क्लीन लगती है तो क्या होता है कि एग्जामिनर को थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा आता है। बाकी थोड़ा सा इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज पर फोकस कर देना, मज़ा आ जाएगा। तो ये है टोटली अपने मैनेजमेंट के अंदर। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, नींद आ सकती है, कोई बात नहीं, बट लास्ट टाइम के अंदर इसको कवर कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। हाँ, एक बात है कि इस सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ सारे पास हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, वही चीज़ें घूम फिर के ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल, इन सब पे आती है, और डेली लाइफ की चीज़ें हैं। यू कैन ईजीली राइट इन दिस टॉपिक, बहुत ईजी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज थोड़ा सा क्राइसिस था टाइम का, इस वजह से यार देखो ट्रेन के अंदर वीडियो शूट करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि भाई आपके जो भी सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए, इक्वेशंस क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।